देश ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण का जश्न मनाया। देश ने आज उस लोकतंत्र की मजबूती का जश्न मनाया जिसमें एक आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पद पर पहुंची है। लेकिन इस मौके पर भी कुछ लोगों को खुशी नहीं हुई। ये लोग अपनी शिकायती पिटारे को लेकर आ गए। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने आज द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के मौके पर खुशी का इजहार करने के बजाय अपना शिकायत वाला एजेंडा आगे बढ़ा दिया। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी। भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी। देश गौरवान्वित था कि आजादी के बाद पहली आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान हुई। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पद छोड़े अभी चंद घंटे ही हुए थे, लेकिन महबूबा मुफ्ती के लिए इतना ही वक्त काफी था। महबूबा मुफ्ती के लिए द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण शायद गर्व की बात नहीं थी। उन्होंने देश की नई राष्ट्रपति के लिए ट्वीट नहीं किया। उन्होंने ट्वीट किया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर निशाना साधने के लिए। महबूबा मुफ्ती को बतौर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद में सिर्फ और सिर्फ खामियां ही दिखी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि रामनाथ कोविंद अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जहां भारतीय संविधान को अनेक बार कुचला गया, चाहे आर्टिकल 370 की बात हो, नागरिकता कानून हो या अल्पसंख्यकों या दलितों को निशाना बनाना हो। उन्होंने भारतीय संविधान के नाम पर बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे को पूरा किया। सरकार के फैसलों से विरोध दर्ज कराना किसी भी राजनीतिक पार्टी का अधिकार होता है, लेकिन महबूबा को ये शायद याद ही नहीं रहा कि इस अधिकार के इस्तेमाल से पहले थोड़ा इंतजार कर लें। उन्हें याद ही नहीं रहा कि ये वक्त रामनाथ कोविंद के कामकाज पर टिप्पणी का नहीं, द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण का है। महबूबा जी बासी दाल में, बासी कड़ी में उबाल लाना चाहते हैं। अब जम्मू कश्मीर उनके इरादों पे चलने वाला नहीं, ये आगे बढ़ चुका है। महबूबा को धारा 370 हटाए जाने के बाद खुशहाल जम्मू कश्मीर की आवाम नजर नहीं आती। उन्हें अपने राजनीतिक हित ही नजर आते हैं। अपने इसी राजनीतिक फायदे के लिए महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान का भी विरोध कर रही है। आजादी के अमृत महोत्सव को धूमधाम से मनाने के लिए सरकार ने लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की है। जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। महबूबा को इस अभियान से भी परेशानी है। ये मैं कहूँगा महबूबा मुफ्ती जी राष्ट्रपति के पद के ऊपर इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाना, वो भी तब जब वो अपना पद छोड़ रहे हैं, ये बात इससे ज्यादा घटिया बात हो नहीं सकती। ये पहली बार नहीं है जब महबूबा मुफ्ती देश के सम्मान के खिलाफ खड़ी दिख रही है। अपने राजनीतिक फायदे के लिए महबूबा इससे पहले भी अलगाववादियों के साथ सहानुभूति जता चुकी है। तो महबूबा मुफ्ती ने पहली बार किसी संवैधानिक पद या राष्ट्रीय गौरव के खिलाफ बात की हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। महबूबा मुफ्ती हमेशा अपने सियासी फायदे के लिए अलगाववादियों और दहशतगर्दों के लिए नरम रुख अख्तियार करती रही हैं। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि 2018 में जब महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की सीएम थी, तब उन्होंने 9,730 पत्थरबाजों को माफी दी और केस उनके वापस ले लिए थे। ये वो पत्थरबाज थे जिन्होंने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। महबूबा मुफ्ती शुरू से ही पत्थरबाजों पर नरम रुख अपनाने के लिए हिमायती रही हैं। 2018 में महबूबा मुफ्ती ने आतंकी बुरहान वानी को पीड़ित करार दिया था। महबूबा ने बुरहान वानी के भाई खालिद वानी के एनकाउंटर में हुई मौत के एवज में परिवार को मुआवजा देने का भी ऐलान किया था। अक्टूबर 2020 में महबूबा ने कहा था कि मैं जम्मू कश्मीर के अलावा दूसरा कोई झंडा नहीं उठाऊंगी। जून 2021 में महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान और तालिबान राग अलापते हुए कहा था कि सरकार अगर तालिबान से बात कर सकती है तो पाकिस्तान से बात क्यों नहीं कर सकती है। 24 जून 2021 को पीएम मोदी के साथ जम्मू कश्मीर पर हुई सर्वदलीय बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान से बात करने की बात कही थी। महबूबा मुफ्ती कश्मीर में दहशतगर्दी का माहौल बनाने वाले आतंकियों को धरती पुत्र कह चुकी हैं। इतना ही नहीं, महबूबा कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का भी विरोध कर चुकी हैं। इससे पहले भी कई बार जब महबूबा मुफ्ती पर कानून का शिकंजा कसा है, तब उन्होंने भारतीय संविधान और न्यायालय पर मनमाने सवाल उठाए। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के लिए बनाए गए परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया था। परिसीमन आयोग की तरफ से दिए गए बदलावों को
अपना राजनीतिक नुकसान होते हुए देख महबूबा मुफ्ती ने परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को खारिज किया था। यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि सिर्फ महबूबा मुफ्ती नहीं, दूसरे दलों ने भी कई बार विरोध के नाम पर ऐसा विरोध किया जो सवालों के दायरे में है। 29 नवंबर 2021 को जब संसद ने एक ही दिन में कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया तो विपक्षी सदस्यों ने बिल पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया। पहले यही विपक्षी दल इन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे थे, लेकिन जब बिल को वापस लेने का प्रस्ताव बिना चर्चा और वोटिंग के ध्वनि मत से पारित हो गया तो विपक्ष विरोध करने लगा। 24 जून 2022 को जब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों के मामले में जाकिया जाफरी की याचिका को खारिज किया तो कांग्रेस ने इस फैसले को निराशाजनक बताया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि जाकिया जाफरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत निराशाजनक है। इसी साल मई के महीने में जब कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषी एजी पेरेविलिन को रिहा करने का फैसला सुनाया तो कांग्रेस ने इस पर निराशा जताई। तब कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि एक आतंकवादी हमेशा आतंकवादी होता है और उसके साथ आतंकवादियों की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए। सुरजेवाला का यह बयान तब आया जब गांधी परिवार के सदस्यों ने पहले कहा था कि उन्होंने राजीव गांधी के हत्यारों को माफ कर दिया है। यानी चाहे महबूबा मुफ्ती हो या विपक्ष की दूसरी पार्टियां, इन्हें संवैधानिक संस्थाओं, संसद और कोर्ट पर तभी भरोसा होता है जब इनकी पसंद के मुताबिक काम किया जाए, इनके मुताबिक फैसले आए। अगर किसी संवैधानिक संस्था ने विपक्ष के खिलाफ कोई फैसला किया तो उसी पल विपक्ष उसकी साख पर सवाल उठाने लगता है। पिछले कुछ सालों में ये एक फैशन बन गया है। विपक्षी नेताओं को शायद ये ख्याल नहीं रहता कि उनकी ये आलोचना देश के संवैधानिक संस्थानों की अवमानना है और उनकी साख को कितना नुकसान पहुंचाती है। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।